नमस्कार दोस्तों, देखो मैं अभी पहुंचा हूं। ये गुरदासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, ये उसके खेतों के बीचों बीच में खड़ा हूं। देखिए गन्ने के खेत है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इन्हीं के बीचों बीच में आपको दिखाऊंगा कि फर्टाइल लैंड में किस तरीके से कचरा डाला जाता है। ये देखिए खेत कितने अच्छे गन्ने के खेत हैं। और दूसरा जो कचरा हम पैदा करते हैं उससे देखिए कितनी फर्टाइल लैंड को हम किस तरीके से पोल्यूट किए जा रहे हैं। देख कितना कचरा पूरा का पूरा ढेर लगे हुए हैं, पहाड़ के पहाड़ बने हुए हैं। ये वही कचरा है जो हम अपने घरों से पैदा करते हैं और वो इस तरीके से डंप कर दिया जाता है। उसके बाद कितना वाटर पोल्यूशन होता है, कितना ज़मीन जो इतनी कीमती उपजाऊ ज़मीन होती है उसको हम बर्बाद कर देते हैं। अंडरग्राउंड वाटर इतना कंटामिनेट हो जाता है और एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि इसमें आग लगी रहती है कचरे में सारा दिन। सेकेंडली इससे जो मीथेन और दूसरी जो गैसेज है वो एटमॉस्फेयर में निकलती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, एयर पोल्यूशन होता है। तो ये जो कचरा अपने घरों से निकलता है और इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम सबसे पहले हम देखें कितना अननेसेसरी प्लास्टिक बैग्स और सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, वो फिर यहाँ पे डंप के ऊपर पहुँचता है। और सेकेंडली हम घर में बायोडिग्रेडेबल जो गीला कचरा होता है और सूखा कचरा उसको अलग अलग नहीं रखते हैं। यदि हम गीला कचरा जैसे चाय पत्ती, फलों के छिलक, सब्जियों के छिलक, घास फूस, पत्ते, बचा हुआ खाना, बासी खाना, उसको हम अलग रखें, या तो उसको पशुओं को खिलाए या फिर उसकी खाद बनाए, तो वो जो 50 से 60% होता है उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली जो ड्राई वेस्ट है, जैसे आप देखेंगे ये सारे के सारे रैग्स हैं और दूसरा जो प्लास्टिक आइटम्स है, ये अलग होता तो इसका RDF बनता, जो सीमेंट इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता था। और ये जो हमारी फर्टाइल लैंड है वहाँ पे कचरे के ढेर नहीं बनते। ये देखिए आप पूरे के पूरे पहाड़ बने हुए हैं कचरे के। और ये जो जगह है मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये इसके पास से जो सीजनल रिवर के एरिया में डंप किया जा रहा है, जिससे कि आप देखिए एक तरफ से देखिए ये शुगर केन है, गन्ने के खेत है, उनके बीचों बीच ये लैंड ली गई है जिसके ऊपर ये कचरा डाला जाता है। और उस कचरे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आसपास जो फसलें है वो कितनी कंटामिनेट हो जाती है। जो ज़मीन है वो ख़राब कर देते हैं हम लोग, जो हवा है वो ख़राब कर देते हैं। और जो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स, इस कचरे को रेमिडिएट करने के लिए अब करोड़ों रुपया का खर्चा आता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी सी आदत को बदल लें, जैसे कि हम कचरा कम पैदा करें, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स का कम से कम क्या हम उसको छोड़ दें इस्तेमाल करना, तो ये कचरे की अमाउंट कम हो सकती है और हमारे रिसोर्स बच सकते हैं। सेकंड वन, जो घर में हम गीले कचरे को, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग रखें। गीला कचरा मतलब सब्जियों के छिलक, फलों के छिलक, चाय पत्ती आदि, उसको अलग रखें, उसको पशुओं को खिलाएं या कंपोस्ट बनाए, तो 60% कचरा कम हो सकता है। दूसरा, हम घर में अलग रखें, गीला कचरा अलग रखें, उसको पशु को खिलाए या खाद बनाए। जो सूखा कचरा अलग रखेंगे तो उसमें से जो रिसाइकलेबल अमाउंट है वो बाहर चली जाएगी, उसको रिसाइकलिंग में चला जाएगा। और जो वेस्ट कलेक्टर्स है उनकी इनकम भी बढ़ेगी और उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की बात है कि आप प्लीज़ अपने घर में ज़रूर देखिए आज कि किचन में हम कचरे को कैसे रखते हैं। यदि हम कम पैदा करें कचरा, दूसरा जो बायोडिग्रेडेबल उसको अलग रखें, गिले कचरे को, और सूखे कचरे को अलग रखें, तो घर में बदबू भी नहीं आएगी। और जो कचरा बन के इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को डैमेज कर रहा है वो रोका जा सकता है दोस्तों। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, कचरा कम पैदा करें, घर में गिला सूखा कचरा अलग अलग रखें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।